सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, एक जिज्ञासा आई है। वो जिज्ञासा है कि क्या अपने दुख से बचने के लिए आत्महत्या कर लेना पाप है? जब दुख बहुत बढ़ जाता है किसी रोग में, तो मृत्यु की कामना होती है और उसमें जो है इंजेक्शन वगैरह लगा लेते हैं, जैसे यूथेनेसिया में किया जाता है, और उसका शरीर शांत हो जाता है। तो क्या यह करना गलत है? पहले हम समझेंगे कि आत्महत्या को गलत क्यों बताया गया। आत्महत्या को गलत इसलिए बताया गया है कि आत्महत्या कर लेने के बाद आत्म उन्नति का चांस कहाँ रह जाता है, उसकी संभावना नष्ट हो जाती है। तो आत्म उन्नति की संभावना नष्ट हो गई, आत्मबोध की संभावना नष्ट हो गई, ईश्वर के साक्षात्कार की संभावना नष्ट हो गई। इसलिए कहा गया है कि आत्महत्या नहीं करनी चाहिए। अब यहाँ की दर्द बहुत जब बढ़ जाता है तो उस समय व्यक्ति दर्द से मुक्ति के लिए मृत्यु की कामना करता है, क्योंकि दर्द रेस्ट नहीं देता है। लगातार बहुत वह इतना चुभता रहता है कि वह मरीज सिर्फ चिल्लाता रहता है। और तमाम जो दर्द निवारक गोलियां हैं, तो ये दर्द निवारक गोलियां आराम नहीं पहुंचा पाती हैं, क्योंकि इनकी जो मात्रा है वह अब ओवरडोज होने के बाद भी जो दर्द की तरंगें हैं उसको रोका नहीं जा सक रहा। तो ऐसी स्थिति में मरीज कामना करता है कि डॉक्टर उसे मृत्यु का इंजेक्शन दे दे ताकि वो शांति से मर सके। क्या यह पाप है? तो वह दर्द से चिल्ला रहा था, तो अमूमन साधना तो वहाँ पर वैसे भी वह नहीं कर रहा था। हालांकि साधना की जा सकती है, मैं बताऊंगा, उसमें साधना की जा सकती है, लेकिन उसके लिए बहुत समर्पित और बहुत डेडिकेटेड माइंड चाहिए कि दर्द के समय साधना करें। जब असहनीय पीड़ा हो रहा उस समय साधना की जाती है, और उस समय की साधना बड़ी तेजी से फलीभूत होती है, क्योंकि मनुष्य का दिमाग कहीं और नहीं रहता है, वो काफ़ी एकाग्रचित हो जाता है। उसका मन आप भटका नहीं सकते, कहीं भी इधर उधर लगा नहीं सकते, उसका मन कहीं जाता नहीं, सिर्फ सिवाय दर्द के। तो जब सिवाय दर्द के मन कहीं नहीं जाता तो व्यक्ति फोकस्ड हो जाता है। अब अगर वह स्वयं ही उससे बचने की कोशिश न करे, बल्कि उसके रहस्यों को जानने की कोशिश करे और एकदम ऐसे तो फोकस्ड है ही वह अपने आप ही, लेकिन थोड़ा सा और सजग हो जाए, उसके प्रति सचेत हो जाए और छटपटाए नहीं, बल्कि एकदम शांत चित होकर के दर्द के तरंगों का एहसास करे, उसका अनुसंधान करे कि ये कहाँ उत्पन्न हो रही हैं, कैसे उत्पन्न हो रही हैं, कैसे गति हो रही है इनकी। तो उनके जो अणु परमाणु हैं उसमें उसका फोकस हो जाएगा और तब वह समाधि में उतर जाएगा। तो यह संभावना है, बहुत बड़ी संभावना है। अगर जो इस तरह के मरीज हैं, अगर डॉक्टर उसकी सलाह उसको ऐसे दे सकते हैं, तो श्वास प्रश्वास पर जो है ध्यान देते हुए वो दर्द पर अपने आप उसका फोकस हो ही रहा है, बस श्वास प्रश्वास पर ध्यान दे
वह वर्तमान में जी रहा है, बिल्कुल उसका मन और कहीं नहीं जा रहा है, तो बहुत ही वह एक बढ़िया स्थान बन गया है, बहुत बढ़िया अवस्था आ गई है जहाँ वह ऐसा कर सकता है। लेकिन यदि ऐसा नहीं किया जाता है, ऐसा नहीं है, तो उसको मृत्यु दे देने से मैं नहीं समझता कि कोई पाप हो। क्योंकि अंततः अध्यात्म का उद्देश्य भी धर्म से, ये दर्द से मुक्ति ही है। तो धर्म का उद्देश्य तो यही है कि दर्द से, दुख से मुक्ति हो जाए। और मुक्ति के जब सारे रास्ते बंद हो गए हैं, उसके दुख से निवृत्ति के सारे रास्ते बंद हो गए हैं और वह इंजेक्शन ही एकमात्र उपाय रह गया है। और दर्द इतना ज़्यादा हो चुका है कि अब वह उसको सहन नहीं कर पा रहा है, तो उसमें उसका मर जाना भी कोई गलत नहीं है और कोई पाप नहीं मुझे प्रतीत होता है। हाँ, अगर उसकी संभावना है वहाँ पर, यदि वो ऐसा कर सकता है तो ठीक है। वैसे बहुत लोगों का यह मानना है कि ऐसा भी समय आ सकता है कि उपचार ऐसा हो जाए और दर्द का दूसरा रास्ता निकल जाए, तो उस समय उसको मृत्यु दंड देना अच्छा नहीं है, मृत्यु के रास्ते को देना अच्छा नहीं है। लेकिन जब तक ऐसा नहीं होता है तब तक तो उसका रात दिन चीखना चिल्लाना से तो बहुत अच्छा है। मृत्यु इतनी बुरी भी नहीं होती है, आदमी बस फोकस करना सीखे तो मृत्यु के प्रति हम लोग में बहुत दुराग्रह है। इस कारण से ही हम लोग उसे एक पाप कृत्य समझते हैं। यह भी एक कारण है। हालांकि वह एक जो जायज़ कारण है वह यही है कि आत्मोन्नति में बाधा है मृत्यु। लेकिन जब आत्मोन्नति की सारी संभावनाएं ही विनष्ट हो गई हैं तो फिर यूथेनेसिया जो है यह सही है। ओम।